हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आगामी होने वाले आईटीआई एंड सीबीटी परीक्षा 2024 के सीबीटी एग्जाम के अंतर्गत होने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सीधे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का हम कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे उन टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चलते हैं जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि 100% आप लोग नंबर पा सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी विषय के अंतर्गत। तो आप लोगों का कीमती समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। आइए सीधे उन टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चलते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो आप लोगों को थोड़ा सा रिज्यूम के बारे में बता देते हैं कि एक रिज्यूम ऐसा लिखित विवरण होता है जिसमें आप लोगों को पूरे क्वालिफिकेशन से लेकर के नाम, पिता का नाम, फैमिली बैकग्राउंड, आपका क्या पसंद है, ये सब चीज़ें उसमें लिखा रहता है। अगर आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आईटीआई के बाद से जब आप लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए ढूंढेंगे तो वहाँ पे आपसे रिज्यूम ही मांगा जाए, क्योंकि एक कंपनी वाले को ये पता रहता है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कि एक बार हाई स्कूल का, एक बार आईटीआई का, एक बार आधार कार्ड, सब कुछ उसमें विवरण रहता है। तो संक्षिप्त में एक लिखित विवरण रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक रिज्यूम कहते हैं। कह रहा है कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम को आप लोगों को बता देना चाहिए, जितने संक्षिप्त और सटीक रहेंगे उतना अच्छा रिज्यूम माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। यानी किसी नौकरी में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी जॉब एप्लीकेशन। सही आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी किसी नौकरी में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित जो विवरण कहलाता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, नौकरी का विवरण कहलाता है। अगला प्रश्न ये रहा, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार के लिए बुलावा आने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? आवेदन पत्र भेजे? नहीं। बायोडाटा तैयार करें? नहीं। साक्षात्कार में उपस्थित हों, बायोडाटा भेजें? तो सही आंसर हो जाएगा अपीयर एट इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए जब बुलावा आता है तो अगला कदम होना चाहिए साक्षात्कार में उपस्थित हों, यानी इंटरव्यू में उपस्थित हों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, एनिमल डू यू लाइक। यानी दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द चुने। वाक्य है आपको कौन सा जानवर पसंद है, मतलब सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विच। यहाँ पे भरा जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन करें। रोहन, डेविड और राम लुका छुपी खेल रहे हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन है, राम है, डेविड है, इन तीन नाम हैं। इन तीनों नामों के बीच में कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों को आपको लगाना है रोहन के बाद। तो रोहन, डेविड और राम लुका छुपी खेल रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा जब कई नाम होते हैं, दो से अधिक नाम होते हैं, तो पहले नाम के बाद से अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कॉमा, जिसे कॉमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। आप कैसे हैं?
जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो क्या आप लोग उत्तर देते होंगे? वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, ऑन वेकेशन एंड यू। तो सही आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा और आप, वेरी वेल एंड यू। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। दिए गए प्रश्न दुर्घटना कब हुई का सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है इन दी होटल, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग ट्रेवल यात्रा के दौरान, ऑप्शन सी है एट 10:30 लास्ट नाइट यानी कल रात 10:30 ऑन द टेबल मेज पर। तो सही आंसर हो जाएगा, उसमें समय पूछ रहा है तो कल रात 10:30 ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। क्रिया का सही काल चुने। जब मैं बच्चा था तो मुझे संगीत पसंद था। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस से आप लोग पता होगा कि जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है, उसका सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे लर्न नहीं, आई एम लर्निंग नहीं, विल लर्न नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, लर्न, ये सेकंड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन ये रहा, करिकुलम वीटा जिसे संक्षिप्त में सीवी इज आल्सो नोन एज, बायोडाटा जिसे सीवी कहते हैं को भी कहा जाता है। करिकुलम वीटा मतलब सीवी को क्या कहा जाता है? रिज्यूम कहा जाता है, बायोडाटा कहा जाता है, सीवी। तीन नाम होते हैं, रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, सब एक ही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिज्यूम। अगला प्रश्न ये रहा, fill in the blank with comparative adjective, your pencil is dash than mine। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से है। यहाँ पे तुलना करना है, दो लोगों के बीच तुलना करना है। तो शार्प नहीं, शार्पर ये हो जाएगा सही। ब्लंट कुंद नहीं, थिक मोटा नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से शार्पर अधिक तीखी है। अगला प्रश्न ये रहा, fill in the blank with correct future tense of verb, we dash to the zoo after breakfast। क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरे। हम नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। यहाँ पे कौन सा टेंस बन रहा है? फ्यूचर। फ्यूचर का नाम भी ले लिया है फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस आप लोगों को पता है कि बिल और शैल सहायक क्रिया लगती है। तो यहाँ पे जहां भी बिल दिख रहा है वही आंसर सही हो जाएगा और कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। विल गो, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा वी विल गो टू दी, यहाँ पे विल भरा जाएगा, विल गो टू दी जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों और मित्रों में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न ये रहा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, दे गुड फ्रेंड्स। रिक्त स्थानों में सही शब्द भरें। वे अच्छे मित्र हैं, वे अच्छे मित्र हैं। प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी, तो वहां पता ही है इज एम आर होता है। लेकिन यहाँ जो बहुवचन है, बहुवचन की वजह से यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? आर लगेगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग धैर्य बना करके एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो ये छोटा क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, द ट्रेन दैट थ्रू द टनल। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। ट्रेन सुरंग के माध्यम से। अब यहाँ पे तुम्हें भरना है कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। पास्ट दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। इज पासिंग, हैड पास्ट, वाज पासिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट टेंस की, उसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। इज होता है, एम होता है और आर होता है।
तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज पासिंग, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डैड दिया हुआ है, आर यू गोइंग। रिक्त स्थानों को उचित प्रश्नवाचक विशेषण से भरे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भरना है हु दिया हुआ है, वेयर दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, व्हाट दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी अच्छा पड़ेगा सुटेबल वही भरा जाएगा। क्या आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे चयनित करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेयर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे भरा जाएगा वेयर, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे देखेंगे वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन दी ब्लैंक विथ प्रॉपर नाउन। सी मेड दिस केक। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर सी दिया हुआ है तो वहां अपने के लिए हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। अगर आई दिया हुआ है तो यहाँ पे माई सेल्फ हो जाएगा, और इट दिया हुआ है तो इट सेल्फ हो जाएगा, और अगर ही दिया हुआ है तो हिमसेल्फ हो जाएगा स्वयं के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ रिक्त स्थानों को उचित सर्वनाम से भरे। उसने यह केक बनाया। अब स्वयं बनाया है तो स्वयं के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी दिया हुआ है तो सी के साथ हर सेल्फ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हर सेल्फ भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन टेंस। दी लिटिल गर्ल्स आईज रिवेल हर मिस्चिफ। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। छोटी लड़की की आंखों ने उसकी शरारत प्रकट की। अब छोटी लड़की की आंखें कैसी थी ये बताना है। चुप्पी, गोल मटोल नहीं, कमजोर नहीं, निकटदर्शी नहीं, कैसी थी, टिमटिमाटी, ट्विंकलिंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ आया है सी हैज हर्ट डैश डैश। यहाँ भी स्वयं के लिए करना है। रिक्त स्थानों को उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम से भरें। उसने को डैश डैश को चोट पहुंचाए, उसने स्वयं को। अब सी है तो सी के साथ आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अगर आई रहेगा तो माई सेल्फ होगा स्वयं के लिए, सी रहेगा तो हर सेल्फ होगा, ही रहेगा तो हिम सेल्फ होगा, इट रहेगा तो इट सेल्फ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है। सी के लिए स्वयं के लिए आएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज दैट द थर्ड फ्लोर। रिक्त स्थान को उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग से भरे। मेरा घर तीसरी मंजिल पर है। यहाँ पर के लिए एट नहीं, इन नहीं, अंडर नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑन भरा जाएगा। माई हाउस इज ऑन दी थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिल इन दी करेक्ट क्वेश्चन वर्ड डैश डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। प्रश्न में सही शब्द भरें। डैश डैश समारोह में वक्ता। ये नहीं रहेगा, गलत हो गया, गलती से मिसिंग से टाइप हो गया है। यहाँ पे भरना है कि व्हाट ये नहीं हो सकता है, व्हेन नहीं हो सकता है, व्हाई नहीं हो सकता। यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा हु। तो यहाँ पे कौन समारोह में वक्ता है, हु यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, यानी निम्न स्तरीय भाषा को डैश डैश भी कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसे मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आज का लास्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ITI की पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।